हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। एमपी जीके हम करवा रहे हैं, उसका टॉपिक था हमारा मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय योजनाएं। तो इससे रिलेटेड हम 50 क्वेश्चन पहली क्लास में आप कर चुके थे, और अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे, या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये वाली जो क्लास है एमपी जीके का, जो हम सिलेबस करवा रहे हैं, वो आपके सभी एमपी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग इसको स्किप मत कीजिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं 51 क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकमती किस जगह स्थित है? तो ये जगह कहाँ पर स्थित है? रायसेन में स्थित है। नाम क्या है? पलकमती। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप मुझे अलग से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो उर्मिल परियोजना नाम की जो मध्य प्रदेश की अतिरिक्त किस राज्य की संयुक्त यानी कंबाइंड जो परियोजना है वो है उत्तर प्रदेश। एमपी और यूपी की कंबाइंड योजना बनाई गई है। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में बेनीगंज सिंचाई नहर का निर्माण किया गया? तो बेनीगंज सिंचाई नहर का निर्माण मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है? वो है छतरपुर जिला। छतरपुर जिले में किया गया है। अगला प्रश्न है, नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका पूरा नाम है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर सही हो जाएगा वर्ष 2000 में। ठीक है, वर्ष 2000 में की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है, मध्य प्रदेश में कौन सा बांध राज्य का सबसे बड़ा जलाशय है? तो बांध जो है वो राज्य का सबसे बड़ा जलाशय माना गया है। सरोवर, तालाब, जलाशय ये सभी समानार्थी शब्द हैं। बांध का यहाँ पे वर्णन किया है, राज्य का सबसे बड़ा जलाशय बांध को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वो हो जाएगा? इंदिरा सागर बांध आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बाणसागर बांध का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो बाणसागर बांध का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है, जो कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है? तो आंसर है हमारा बाणभट्ट के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर तिवारा नहर जो है परियोजना, इसका नाम है अपर तिहारा नहर, और ये परियोजना है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इस तरह की जो अपर तिवारा एक अजीब सा नाम है इसलिए बार बार, अपर तिवारा नहर परियोजना मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, सिवनी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी सिंचाई परियोजना को इस नाम से जानते हैं? तो वो आंसर है जोबट को। ठीक है, जोबट को जो सिंचाई परियोजना है शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में नल सेसा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये नल सेसा बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? ये चंदन नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मटियारी परियोजना स्थित है? तो मटियारी परियोजना जो है मध्य प्रदेश के कौन सा जिला लगता है जहाँ पे मटियारी परियोजना स्थित है? वो है मंडला। ठीक है, मंडला में मटियारी परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में केन और किस नदी को, ठीक है, केन के अलावा किस नदी को जोड़ने वाली परियोजना की स्वीकृति ग्रीन पैनल और जनजातीय मामलों के मंत्रालय से प्राप्त हुई? तो वो है केन, और कौन सी नदी है? वो है बेतवा। केन और बेतवा। ठीक है, वर्ष 2017 के अंतर्गत ये स्वीकृति ग्रीन पैनल और जनजातीय मामले नियंत्रण से प्राप्त हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा नरसिंहपुर जिले में किस परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो किस परियोजना, जो नरसिंहपुर जिले में किस परियोजना के निर्माण की स्वीकृति दी गई है 2015 में, और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के द्वारा दी गई है? आंसर है हमारा चिंकी। ठीक है, चिंकी परियोजना। ठीक है, जो जिले नरसिंहपुर जिले में चिंकी परियोजना का निर्माण की स्वीकृति यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे यहीं पे, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम चंबल घाटी परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम चंबल घाटी परियोजना प्रारंभ की गई थी 1953 और 54 में। ठीक है, 1953-54 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चोरल सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होता है? तो चोरल सिंचाई परियोजना से कौन सा जिला जो है मध्य प्रदेश का वो लाभान्वित होता है? वो है इंदौर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित जिले हैं। तो जो सिंचित जिले हैं सर्वाधिक, जो सिंचाई परियोजना के द्वारा सिंचित हैं, इसका ये मतलब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दतिया, ग्वालियर, श्योपुर, होशंगाबाद और मुरैना, ये जिले जो हैं सब सर्वाधिक सिंचित जिले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक तो बेतवा और चंबल नदियों का उद्गम होता है, जहाँ पे बहुत सारी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में चट्टानी इलाका है जहाँ पर किस प्रकार की सिंचाई सुविधा उपर्युक्त है? तो किस प्रकार की सिंचाई परियोजना उपर्युक्त मानी जाती है, यानी उपयुक्त मानी जाती है? चट्टानी इलाका है, तो यहाँ पे सिंचाई परियोजना के रूप में टैंक सिंचाई परियोजना को उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट है, NBPCL से क्या तात्पर्य है? तो ये NBPCL जो है शॉर्ट फॉर्म है, इसका तात्पर्य है, इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो पहले अब तक के एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो इनको स्किप मत कीजिए। इनमें से फिर से भी रिपीटेड क्वेश्चन कई बार आते हैं, और उन्हीं का एक संग्रह मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं, राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो राणा प्रताप सागर बांध है, और किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है चंबल नदी पर। ठीक है, चंबल नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में रातापानी बांध कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में रातापानी बांध जो है ये रायसेन जिले में स्थित है। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाघ सिंचाई परियोजना में किस नदी के द्रोणी को शामिल किया गया है? तो बाघ सिंचाई परियोजना जो है उसमें किस नदी के द्रोणी को शामिल किया गया है? ये है गोदावरी। ठीक है, और इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में आवदा बांध स्थित है? तो किस जिले में है आवदा बांध स्थित? वो है श्योपुर जिले में स्थित है। ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में कितने प्रतिशत क्षेत्र में नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है? तो उत्तरी भागों में कितने प्रतिशत क्षेत्र होते हैं ऐसे जिसमें नहरों की माध्यम से सिंचाई की जाती है? और MP के कौन से उत्तरी भागों में? यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितने प्रतिशत, प्रतिशत में पूछा है, आंसर हो जाएगा 40% सिंचित क्षेत्र है उत्तरी भाग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? तो नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना जो है MP सरकार के द्वारा कब लागू किया गया था? इसका आपको सन याद रखना है। कब लागू किया गया था? ये 17 जून 2014 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जल प्रबंधन तथा सुदृढ़ सिंचाई सुविधा के उद्देश्य से कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया है? तो कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया है वो कब किया गया है? वो है 9 सितंबर 1974 को प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ पे B सही आंसर हो जाएगा। अगला है, सोन नदी पर कौन सी परियोजना और किस स्थान पर विकसित की गई है?
तो सोन नदी है और उस पर कौन सी परियोजना और स्थान का नाम भी पूछा है जो विकसित की गई है। तो इन दोनों में हमारा ऑप्शन बाणसागर परियोजना है और शहडोल जिले में स्थित विकसित की गई है। ठीक है, बाणसागर परियोजना जो सोन नदी पर शहडोल जिले में विकसित की गई है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण किया गया था। तो सर्वप्रथम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण हुआ था एमपी के अंदर, वो है बेनगंगा नहर का। बेनगंगा नहर का सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में हलाली नहर निर्मित की गई है। तो हलाली नहर निर्मित किस जिले में की गई है, वो है रायसेन। ठीक है, रायसेन जिले में निर्मित की गई है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन का गठन कब किया गया था। तो इसका मिशन का गठन किया गया था वर्ष 2008 में। आंसर डी राइट हो जाएगा। और इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन, वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत कितनी सिंचाई परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 377। तो गाइज हमने 2 पार्ट में इस क्लास को कंप्लीट किया, और आपने पहले की क्लास नहीं देखी है, उसमें 50 क्वेश्चंस थे और इसमें हमने 51 से 79 क्वेश्चंस को क्लियर किया। और आई होप इस जो बहुउद्देशीय परियोजना वाला चैप्टर है उसमें हमने एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ा है। तो आपको लगता है कि अगर कोई आपका डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।